ओम शांति। सुनते 31 दिसंबर 92 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, अभी कौन सी खुशखबरी सभी को सुनाते हो? नंबर 2, ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि एवं जन्म पत्री कौन सी है? नंबर 3, अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन क्या है? लास्ट, ब्रह्मा बाप का सबसे अधिक स्नेह किससे रहा? अब विशेष बाबा ने आज की सारी मुरली में सफल करो, सफलता को पाओ, सफल करो। स्वास्थ्य सफल करोगे तो स्वस्थ बनोगे, ज्ञान का खजाना सफल करोगे तो समझदार बनोगे, जो किसी की राय की जरूरत नहीं, और शक्तियों को सफल करोगे, आपकी राज्य में एक भी शक्ति की कमी नहीं होगी। गुणों को सफल करोगे तो सर्वगुण संपन्न बन जाओगे। तो सुनते हैं 31 दिसंबर 92 की मुरली, सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। आज नवजीवन देने वाले रचता बाप अपनी नवजीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नवजीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नवयुग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नवयुग लाने के लिए है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं। वह 1-2 को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो। सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो। क्या खुशखबरी? अब सुनिए कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग या स्वर्ग आया कि आया। सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आ ही जाती हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी ते बड़ी या वाह बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे, तो भी क्या देंगे? अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वह भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, नवजीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते हो कि विश्व का राजभाग तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना, या कभी कम हो जाती और कभी ज़्यादा हो जाती। निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए निश्चित भावी है। निश्चित है ना, या कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं? कभी संकल्प आता है? अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है कि थोड़ी हलचल होती है, अचल अटल है, तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी, और आप क्या करेंगे? औरों को देंगे ना।
अल्पकाल की गिफ्ट है, तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, वह खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते ही रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। यह प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं, और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो यह आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो। नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे क्या? पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है हर दिन मनाना, और हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि ही है सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वह और भी अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना। अब ध्यान से सुनना, क्या कि सदा सफलता का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे सब के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फलस्वरूप राजभाग का फुल समय राज अधिकारी बनते हो। हर श्वास सफल करते हो तो इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। 1 गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य को चलाते हो।
दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों को खजाने को कार्य में लगाते सफल करते, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती हैं। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। वाह भाई वाह। ऐसे अनेक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। समझा? आपस में हम इस रूहानी इस रूहान इस पर रूहान करना, तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी है जो स्नेही को प्रिय व स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। सबसे बाबा ने कहा ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं। ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है। यह प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। ब्रह्मा बाप की विशेषता यही है, जो सोचा वह किया। तो जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं, और दृढ़ बनाती है। जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप और आप साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। पहले कहते थे धमाल करने वाले, और अब क्या कहते हैं? कमाल करके दिखाई है बीके ने। तो यह कैसे हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। अच्छा। सर्व अटल निश्चय बुद्धि आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन नवयुग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।